धन चाहने वाले ध्यान देंगे। जो रेडी हैं, कर्जदार हैं, या जिनके पास संपत्ति है जो सुरक्षित रखना चाहते हैं, आगामी पीढ़ियों तक चले, वो विशेष करके ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कुबेर भगवान के अलावा भगवान ने और कोई देवी देवता धन का मालिक नहीं बनाया। कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष, धन के मालिक हैं। उनसे ही हम आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि हमारा धन सुरक्षित रहे, और हम ऋणी हैं तो ऋण से पूर्ण हो जाएं। धन का अभाव है तो वो पूर्ण हो जाए। हमारी संसार की भौतिकता है वो सहजता से हमें प्राप्त हो जाए। सबसे पहले अपने हृदय में ऐसा विचार कर लीजिए और निर्णय कर लीजिए, और शास्त्र पुराणों से भी खोज लीजिए या संत महात्माओं से भी खोज लीजिए, ये जान लीजिए कि कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, धन के मालिक हैं, अतः धन देने में वो सक्षम है। अरे जिनके पास जो सामान है वही दे सकता है। देवता लोग हैं, देने के लिए हैं, इसलिए वो हमें देते हैं। 2-3 प्रकार से ही हम धन प्राप्त कर पाते हैं। एक पिता आदि की कृपा से, हमारे पूर्वजों की संपत्ति हमारे पास में हो, जीविका के साधन हो, तो भी हमें धन मिल जाता है। दूसरा, हमारी बाहुबल से या हमारी बुद्धि विवेक से हम धन प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरी गति होती है कोई हमें दे दे, कोई हमारी सहायता कर दे, तो वो सब काम होता है देवताओं से। देवताओं की प्रार्थना करते हैं, देवता हमारी सहायता करते हैं, अतः हमें वो मार्ग दे देते हैं जिससे हमारा धन पुष्ट हो जाता है। तो हमारे इस सत्र में आप लोग सहभागी हों। कुबेर भगवान का जो वर्षों से यज्ञ चला हुआ है, इसमें सहभागी हों, और बहुत सुगमता से आपको इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। इसमें केवल आपको 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान ही देना होता है। कुछ 10, 20, 50 रुपये आप लोग आचार्य दक्षिणा भी दे सकते हैं। बहुत सुगम है ये, अधिक नहीं है, बहुत सहज है, और सहजता से इसे दे सकते हैं आप लोग। क्योंकि आज की अवस्था को हम देखते हैं तो महीने में कितना खर्चा है ये। भाई 100 ग्राम घी का है, 100 ग्राम हवन सामग्री, पूजा का सामान है, 10-20 रुपया का और खर्चा है। बस साधारणता से 10 रुपये रोज पड़ जाएगा। और कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं होती, 10 रुपये भी नहीं दे सकते, जबकि आज की अवस्था में एक साधारण से साधारण किसी को भी देना चाहते हो, आप बेकारी को भी देना चाहते हो, तो 10 रुपये कम से कम दोगे आप लोग। परंतु फिर भी इन अवस्थाओं को देखते हुए हो सकता है कि आपके पास में ये भी अभाव हो, तो आप लोग 9 रुपये भी दे सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 7 या 6 भी कर सकते हैं। कम से कम 5 रुपये रोज के हिसाब से भी आप लोग 1 साल के सत्र में सहभागी हो जाते तो आपको निश्चित कुबेर भगवान की कृपा मिल जाती है। ये बहुत सुगम मार्ग है, और धन के अभाव में कोई जीना नहीं है। इस बात को भी आप लोग जानते हैं, स्वाभाविक ही जानते हैं। शास्त्र भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, समाज तो निरंतर चिल्लाती है कि धन का जिनके पास अभाव है उनका जीवन तो मृत के समान है। 2 ही व्यक्ति मरे हुए हैं यहाँ, एक बीमार हो कोई भाई जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और एक निर्धन व्यक्ति। इनके लिए दुनिया में कोई भी शांति का मार्ग नहीं रह जाता है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति तो चारों ओर सब जगह अपमानित होता है। कहीं भी जाता है, टहल भी करता है, मजदूरी करता है, कहीं कोई काम करता है, उसको कोई भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है, इसलिए उसे मृत के समान का है। निर्धनता दुखड़ा बड़ी पातकी माने लोग, पातकी कहा जाता है, पापी कहा जाता है, झूठा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और धन ना हो तो ज्ञानी भी हो, तुम बलवान भी हो तो वो बेकार है। बलवान हो करके तुम मजदूरी टहल करोगे तब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तब वो जीवन तुम्हारा अधूरा हो जाएगा। तुमने बहुत लोग देखे होंगे बड़ी मेहनत करते हैं, वजन ढोते हैं, पर कुछ समय के बाद ही वो स्वास्थ्य को दे बैठते हैं, अर्थात स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रह पाता है। तो बलवान होने से भी कुछ नहीं होता। निर्धनता जब आती है तो बड़ा कष्ट देती है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम भैया भी रसोई का काम करते हैं। तो धन के बगैर तो तुम्हारा कोई जीवन नहीं है। ना तो पत्नी को आप लोग सही प्रकार का मार्ग दे सकते, न बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, न बच्चों का अच्छा पालन कर सकते हैं, और उसमें भी आप ऋणी हो, कर्जदार हो, तो उसका कहना ही क्या है। ये तो बहुत ही महाकष्ट है। इस कष्ट के समान तो कोई कष्ट है ही नहीं। ना तो दिवस अच्छा जाता है तुम्हारा, ना रात्रि में अच्छी प्रकार से नींद आती है। एक और बात बताऊं मैं, बहुत कड़वी बात है। कोई बिछुड़ जाता है, हमारा साथी बिछुड़ जाता है, हमारे संबंधी बिछुड़ जाते हैं, वो कुछ दिन के बाद में हो सकता है हम भूल जाएं उन्हें, या सने सने हम अपने कार्य में लग जाएं, परंतु यदि तुम्हारे सर पर ऋण है वो किसी भी समय नहीं भूला जाता। ना रात्रि में भूला जाता है, ना दिवस में भूला जाता है। या देश विदेश परदेश भी चले जाए पर वो ऋण की बेला तुम्हारे साथ ही रहेगी। ऋण का जो कष्ट है वो तुम्हारे साथ रहेगा, बहुत पीड़ा देता है। इसलिए आप यदि इस प्रकार के अभाव में जी रहे हो, धन के अभाव में जी रहे हो, तो कुबेर भगवान से आप लोग सहभागी हो जाइए, उनसे आप उनकी पूजा में जुड़ जाइए। फिर देखिए आपके घर में परम शांति होगी, बहुत अच्छा होगा। और निर्धनता दुखड़ा बड़ी पात की माने लोग, ये तो निश्चित है।
कि उसका कहीं भी कोई आदर सम्मान नहीं होता है, अपमान होता है, और अपने ही करते हैं, अपने ही भाई करते हैं, अपने ही परिवारीजन करते हैं, अपने ही संबंधी रिश्तेदार करते हैं, क्योंकि उनसे तुमने कहीं से ले लिया। भाई जिससे धन लेते हैं वो कहीं ना कहीं तो अपना है, अपना जानकार है, अपना बैठने वाला है, मित्र है, सखा है, जो भी है। और ये दुनिया बड़ी बेढंगी भी है। यदि तुमने पैसा ले लिया है तो इतना कर लेंगे कि तुम जीवन भर दे नहीं पाएंगे, बड़ा कठिन हो जाता है देना। अपनी प्यारी से प्यारी अपनी खेती बाड़ी मकान दुकान को भी आप लोग बेच करके देते हैं, वो कलम लेके बैठ जाते हैं, ब्याज पर ब्याज फिर भी लगाते हैं, बड़े कठोर होते हैं। इसलिए आप लोग इस आपत्ति काल में कहीं आ गए हैं तो आप लोग कुबेर भगवान के इस सत्य से जुड़ जाइए, विश्वास कीजिए कुबेर भगवान पर, और फिर देखिए आपको सब कुछ ठीक मिल जाएगा। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, कुबेर भगवान हमारा साथ देंगे, निश्चित देंगे। कुबेर भगवान की कृपा के बगैर इस दुनिया में कहीं भी धन नहीं मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत का युद्ध तो जीत लिया, परंतु कोष में देखा धन नहीं है, तो माधव के कहने से फिर उन्होंने कुबेर भगवान की उपासना की और कुबेर भगवान से उन्होंने धन प्राप्त किया। धन का जब भंडार भरेगा, धन की पूर्ति होगी, और वही धन तुम्हें सुख और शांति देगा। इस लोक को भी सार्थक करेगा, परलोक को भी करेगा। धन तुम्हारे पास होगा, तुम धार्मिक हो जाओगे। इसलिए आप लोग कुबेर भगवान को सहजता से ना लें। हमारे केवल यही अधूरापन रहा है, यही कमी रही है कि हम कुबेर भगवान की उपासना से नहीं जुड़े या कुबेर भगवान की उपासना नहीं की। और मैं तो यहाँ अंत में कहता हूँ कि आप लोग हमारे सत्य से भी ना जुड़ें, तो भी आपने वीडियो सुनी है तो इसे पहली बात तो कई बार देखी है। कुबेर भगवान की बातें हो सकती हैं तुम्हारी समझ में आ जाए, और समझ में आ जाए तभी आप फार्म भरें, तभी हमसे संपर्क करें। यह समझ में ना आए तो आप लोग आनंद में रहें, क्योंकि आनंद में दुनिया है और सब कुछ है। क्योंकि मैंने तो अनुभव किया है कि 80 करोड़ लोग आज भी राशन की कतार में खड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास अर्थ की कमी है। नहीं, कोई नहीं चाहता कि मैं कतार में खड़ा हूँ, हर कोई चाहता है मैं दानी हो जाऊँ, हम पैसे वाले हों, बड़े हों, और हम देश को, धर्म को, गरीबों को, सबको हम सहायता करें। कीट पतंग पशु पक्षी सब हमसे सहायता प्राप्त करें, ऐसी हर कोई कामना करता है, परंतु कहीं ना कहीं उनकी लाचारी है, वो कतार में खड़े हैं। आपकी दो ही बातें हैं, या तो आप लोग देखिए संपन्न है, पूर्ण रूपेण अपने में सक्षम है, उनके लिए भी मेरी बातें बड़ी अधूरी लगेंगी। एक ये है कि आप लोग किसी भी अवस्था में अपनी चातुरता के कारण या अविश्वास के कारण इस सत्य से नहीं जुड़ते, तो आपको भी बातें अधूरी लगेंगी। इसलिए आप अधूरी बातें जब तक तुमको लग रही हैं किसी भी कारण से, तब तक आप लोग जहाँ जाना चाहें वहाँ जा जाए। मेरे पास तो वो आए जिनके लिए कोई भी मार्ग ना रहा, कोई रास्ता ना रहा, किसी ने उनकी पीड़ा ना सुनी, किसी ने उनके हृदय की बात जानना चाहा ही नहीं। सत्संग में तो गए, संतों के पास गए, महात्माओं के पास गए, वक्ता प्रवक्ताओं के पास गए, पर किसी ने उनकी पीड़ा को नहीं सुना है। उन लोगों के लिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, उनके लिए मैं ये आह्वान कर रहा हूँ कि आप कुबेर भगवान के सत्य से जुड़ जाइए। बहुत सहजता से, सरलता से आप लोग थोड़ा भी खर्च करके, थोड़ा भी दे करके, थोड़ा भी सहयोग करके, घी सामग्री पूजा सामान आदि दे करके आप लोग इसमें सहभागी हो जाइए। अरे जैसा भी आप लोग सम्मिलित होंगे वैसे ही कुबेर भगवान की कृपा सने सने तुम पर आने लगेगी, और जल्दी से ही आप लोग परपक्ष हो जाओगे, धन की ओर से सुखी होंगे। बिटिया का विवाह करना है, बच्चों की परवरिश करनी है, माता पिता आज जो भी और ऋण आयद है तुम पर, सबसे आप निवृत्त होकर के शांति का मार्ग पाओगे, सुख का मार्ग पाओगे। यह लोक तुम्हारा सार्थक होगा तो परलोक भी तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। और इस दुनिया में बगैर टका के काम नहीं चलने वाला, इस बात को जान लीजिए। पैसा बहुत अनिवार्य है, इसलिए इस वीडियो को कई बार देखें, अपने में निर्णय करें, तभी आप लोग हमसे संपर्क करेंगे। इस बात को विशेष करके ध्यान देंगे, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। हो सकता है कि आप हमसे बात करें और बातों में बहुत समय खर्च हो जाए, किसी आवश्यकता वाले की बातें हमसे रह जाएं, क्योंकि आर्थिक अवस्थाएं जब टूटती हैं तो जीवन टूट जाता है, अनर्थ तक आ जाती है। मेरे सानिध्य में ना जाने कितने लोग ऐसे आए हैं कि कल का हम सूरज नहीं देखेंगे, कल हम जीवन नहीं रखेंगे, कल हम जीना नहीं चाहते, आगामी हम जीना नहीं चाहते, इतने टूट चुके थे। उन लोगों के हृदय की जब पीड़ाएं हम तक पहुंची, आज वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं, आज वो सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, ऋण से भी मुक्त हुए और अपने जीवन को भी सार्थकता दी।
इसलिए ऐसे विशेष व्यक्ति जो परेशान लोग हैं उनका समय आप खर्च ना करें। इसलिए जब ही बात करें जब आप संतुष्ट हों। और जब में स्पष्ट है 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान आप देते हैं। 1 साल के सत्र में आप लोग सहभागी हो जाते हैं और सहभागी होने के उपरांत आपको जो आशीर्वाद प्राप्त होगा कुबेर भगवान का, उससे सिद्ध यंत्र होता है। सिद्ध यंत्र एक तुम्हारे पास भेजा जाता है, उसके साथ में कुबेर भगवान की तस्वीर होगी, स्थापना की जाएगी। उसके बाद सब कुछ तुम्हारा बहुत ही अच्छा चलेगा। 1 साल के सत्र के लिए आप लोग इसमें सहभागी हुई। बहुत सरलता से हम लोगों को समझाने का प्रयत्न करते हैं और कुबेर भगवान की कृपा आप प्राप्त करें। टका बड़ा कीमती है, इसलिए मैंने इशारा किया है पैसे के बगैर ना देवता चल पाएंगे और ना मैं तो ये कह रहा हूँ प्रकृति चलती, ना दुनिया चलती, ना भगवान चलते, ना मंदिर चलते, ना संत चलते, ना महात्मा चलते, ना आश्रम चलते, तो हम गृहस्थीवान कैसे चल जाएंगे। कोई भी बगैर पैसे के नहीं चलेगा। टका नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए आप लोग अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाइए, व्यर्थ में ना गंवाइए, अनर्थ तक नहीं पहुँचाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेराय नमः।